भारत को अगर अमीर बनना है तो गरीबी से भी मुक्त होना पड़ेगा, और गरीबी से निकलने का काम हम एक समाज के तौर पर कर भी सकते हैं, जहां पर सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि भारत में गरीबी का अनुपात लगातार गिर रहा है। आजादी के पहले 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, और वहीं अब करीब 17% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि 23 करोड़ की आबादी। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 के बाद अगले 15 सालों में 55% लोग गरीबी से बाहर आए। तब करीब 64.5 करोड़ लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर थे। 2019 से 21 में यह दर घटकर 16.4% रह गई, यानी कि 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल से निकल आए हैं। यह आंकड़ा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया गया है। आप भी वहां से इसकी एक डिटेल रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आंकड़ों में सब कुछ गुलाबी हो तो ऐसा नहीं है। अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, या फिर मैं यूं कहूं कि अब हम चल दिए हैं तो रुकना नहीं है। आप भारत में सबसे गरीब राज्यों का डेटा वो भी देखिए। जैसे मसलन सबसे पहले बिहार की बात करूंगी। बिहार में 33.76% गरीबी है। झारखंड में ये 28.81% की है। मेघालय में 27.79% गरीबी का आंकड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में 22.93% है। मध्य प्रदेश में ये 20.63% है। तो असम में 19.35% है। छत्तीसगढ़ में गरीबी का आंकड़ा 16.37% का है। तो उड़ीसा में 15.68% है। नागालैंड में 15.43%। तो राजस्थान में 15.31% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर गरीबी में तेजी से गिरावट देखी गई है, यानी कि अब हम सही जगह कील ठोक रहे हैं। भारत सरकार ने इसको लेकर बीते एक दशक में कुछ शानदार कदम उठाए हैं। इंडिया स्टोरी का लास्ट एपिसोड, जिसमें हमने आपको सरकार की मुद्रा योजना के बारे में बताया था कि कैसे बिहार की बबीता देवी मोहम्मद उद्दीन ने सरकार की मदद से खुद की दुकान खोली, कई लोगों को रोजगार दिया और उनका परिवार गरीबी के लूप को तोड़कर बाहर आ गया। और गरीबी का ये लूप तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई गरीब है तो उसका बच्चा भी गरीब होगा। वो भी शिक्षा की बजाय काम की तलाश में घूमेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, बड़ा होगा और वो भी गरीब ही रह जाएगा। ये वो लूप है जिससे एक योजना के हथौड़े से तोड़ा जा सकता है। अब आप सोचिए, पटना की बबीता देवी गरीब थी, कोई काम नहीं था, लेकिन सरकार से मामूली किश्तों पर आसान सा लोन लेकर अपनी दुकान खोली, अच्छा कमा रही हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं और बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट या जो वो चाहे कुछ भी बन सकते हैं। मतलब बबीता का गरीबी का वो कुचक्र अब टूट चुका है। ऐसे ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो सके। आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि बीमारी के चक्कर में गरीब अपना सब कुछ ना खो दे और कभी इस वर्ग से बाहर ही ना निकल पाए। और ऐसे ही कई योजनाएं हैं। मतलब आप ये सोचिए, घरेलू महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जनधन खाता योजना तक लॉन्च की गई, जिससे आज कई महिलाओं के बैंक में खाते हैं। आज गांव-गांव महिलाएं अपना पैसा बैंक में रखती हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर उनके काम भी आ जाता है। ये तो बात हुई गरीबी के उस लूप की जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो दूसरी तरफ एक वर्ग वो भी है जिसे और ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है। ये वर्ग है सर्विस क्लास का, व्यवसायियों का, उद्योगपतियों का, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में ये वर्ग एक देश को अमीर बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। और इसका हाल भी आप सुनिए। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक, यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर 100 मिलियन यानी कि 10 लाख भारतीय अमीर हो जाएंगे। 2027 तक 10 करोड़ भारतीय ऐसे होंगे जिनकी सालाना कमाई $10,000 यानी कि 8,30,000 रुपए हो जाएगी।
और रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में साल 2015 में सिर्फ 2,40,00,000 लोग ही सालाना 8,30,000 रुपए कमा पाते थे। और यह संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है? भारत में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि साल में 8,30,000 रुपए कमाते हैं और ये कुल जनसंख्या का 4% बनता है। और 2027 तक ये 67% हो जाएगा, यानी कि 4% से 67% तक पहुंचना, और संख्या 10 करोड़ हो जाएगी, यानी कि 3 साल में ही इसमें 4 करोड़ नए लोग जुड़ जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले देश ही दुनिया में कुछ ही हैं, यानी कि भारत में जितने लोग अमीर होंगे उतनी तो कितने देशों की जनसंख्या भी नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मिडिल क्लास अमीर होता जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि भारतीय आने वाले समय में ट्रैवलिंग यानी कि घूमने, आरामदायक चीजों को खरीदने, स्वास्थ्य, गहने, घर के बाहर खाने और पैक किए गए फूड खरीदने, साथ ही गाड़ियां खरीदने, फैशन, रियल एस्टेट पर ज्यादा स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। और इस वजह से इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को भी इसका फायदा होगा। दुनिया की तमाम लग्जरी कंपनियों को भी भारत में अपना बिजनेस फैलाना होगा। इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स का यह भी दावा है कि भारत में अरबपतियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। हाल ही के दिनों में लोगों की जो परचेजिंग पावर है, यानी कि जो उनकी खरीदने की क्षमता है, वो बढ़ी है और इससे खपत बढ़ेगी। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,74,000 रुपए सालाना के करीब है। साल 2019-23 के बीच 12.6% सालाना की दर से अमीरों की संख्या बढ़ी है। और वहीं पर जो टॉप के अमीर हैं उसमें भारत का डेटा शानदार है। मुंबई के 603 वर्ग किलोमीटर में ही बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अरबपति हैं। मुंबई एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन चुका है। हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट से ये पता चलता है कि मुंबई में 92 अरबपति हैं, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति हैं। तो चीन में भारत के 271 की तुलना में कुल मिलाकर 814 अरबपति। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो मुंबई अरबपतियों के मामले में न्यूयॉर्क के बाद तीसरे स्थान पर है, जहां पर 7 साल बाद सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। और ये लिस्ट ये भी कहती है कि 97 के साथ 97 के साथ लंदन दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के टोटल 92 लोगों की संपत्ति एक साल में 47% बढ़कर $445 बिलियन यानी कि 37.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो चीन की राजधानी में बिलियनियर्स की वेल्थ 28% कम होकर $265 बिलियन यानी कि करीब 22.08 लाख करोड़ रह गई। मुंबई में रहने वाले अरबपतियों की खूब तेजी से कमाई हो रही है। मुंबई पर एनर्जी, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर से खूब पैसा आ रहा है और इसे आप भारत की तरक्की का मीटर भी मान सकते हैं।